Hello everyone, good morning to all of you. Today I welcome to all of you in my YouTube channel, Manish Ji Education channel. Today I am discussing a most important topic in subject of mathematics. गणित में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे और इस क्लास से संबंधित नॉलेज को अडॉप्ट करेंगे। तो आज हम चलते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम जो है किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से उनके हर एक अंक की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको निकालते हैं, यानी स्थानीय मान को। ओके, तो संख्याओं का पढ़ना, लिखना और स्थानीय मान, रीड, राइट, रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेस वैल्यू, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो संख्याएं होती हैं वो अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अगर बात करें कि संख्या रेखा में जो संख्याएं होती हैं तो जीरो से दाईं तरफ धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। इसी तरह अगर हम बाईं तरफ जाएं तो बाईं तरफ आप देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 डॉट डॉट माइनस अनंत। ओके, ये संख्या रेखा होती है। अगर इस पे हम बात करें कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि 1 होती है, कुछ लोग कहेंगे कि 0 होती है, क्योंकि एक अंकों की संख्या आपको 9 से लगा के, ये -9 से लगा के +9 तक है। -9 भी एक अंक की है और -10 2 अंक की है और +10 2 अंक की है। तो मैंने पूछा सबसे छोटी संख्या एक अंक की कौन सी होगी। मैंने ना प्राकृतिक संख्या का नाम लिया है न पूर्ण संख्या का, सिर्फ संख्या का नाम लिया है। तो ये सभी संख्याएं हैं क्योंकि संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 से छोटी -1 -1 से छोटी -2, इस तरह से -9 सबसे छोटी होगी। कौन सी? -9। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें, 2 अंक की, कितनी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वो कौन सी होगी? तो वो आपकी होगी -99। ठीक, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या -9। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या -9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या -99 होगी। ओके, आप जो सोच रहे होंगे कि 10 होगी, तो 10 नहीं, हमने संख्या की बात किया है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 होगी।
फिर इसके बाद 10 आ जाएगा तो 10 में 2 अंक होते हैं। ओके, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो कितना होगा? 99। 2 बार 9 बना दो, 99। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो उस पर माइनस चिन्ह लगा दो, बड़ी वाले में माइनस चिन्ह लगा दो तो वो बड़ी बन जाएगी, वो छोटी बन जाएगी। ओके, अगर प्लस चिन्ह लगा रहेगा तो वो बड़ी रहेगी। ओके, इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो -999 क्या होगी? -999। अगर बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 999। ओके, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, एक अंकों की प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी? तो सबसे छोटी जो होगी एक अंकों की प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से, तो आपकी सबसे छोटी 1 होगी और सबसे बड़ी 9 होगी। ओके, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो आपकी 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। ओके, अगर बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1000 होगी। यानी डबल जीरो लगा दो और 1 रख दो, 1 लगा के डबल जीरो। अगर 4 अंकों की तो 3 जीरो लगेंगे और बाईं तरफ 1 लिखा जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लगा के 4 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगाकर 6 जीरो, नहीं 6 अंकों की 5 जीरो। ओके, यानी अंक जितने पूछे जाए उससे 1 कम करके उतने ही जीरो लगा दो, किसके बाद? 1 के बाद, तो वो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 6 बार 9 लिख दो। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 बार 9। तो आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि आप लोग जो है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाए संख्या रेखा में तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि मैंने माइनस वाले जो कुछ अंकों की बात की, तो बहुत सारे टीचर्स हैं वो इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हमने डीपली से आपको जो है गहराई से इस चीज को बताया है। लेकिन क्वेश्चन भी इस तरह नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इतनी डीपली चीजें बहुत कम आती हैं। लेकिन आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप अगर बताएंगे तो आपकी जो है इंटरव्यूअर जो होगा वो आपके नॉलेज को काफ़ी महत्व देगा। ओके, क्योंकि वो इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब हम बात कर रहे थे संख्याएं जरूरी नहीं है कि छोटी बड़ी ही हो। कोई संख्या 1 अंक की होगी, कोई 2 अंक की होगी, कोई 3 अंक की होगी और भिन्न भिन्न अंकों की भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की कोई संख्या है, 5 अंकों की संख्या कौन सी संख्या है? 9, 8, 3, 2, 4। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। वैसे संख्या लिखी कहां से जाती है? बाईं तरफ से लिखी जाती है। कैसे? बाईं तरफ से लिखी जाती है। ये बायां तरफ है और ये दाहिना तरफ है, तो बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। लेकिन पढ़ने का रूल होता है, जो रूल होता है
वो दाहिने से हम उसको काउंटिंग करते हैं, लेकिन पढ़ते भी बाईं से हैं। यानी लिखना लिखना और पढ़ना बाईं तरफ से, बाईं तरफ से होता है। लिखना पढ़ना, लिखना और पढ़ना किसका लिखना पढ़ना? संख्याओं का। संख्याओं का लिखना पढ़ना बाईं तरफ से होता है। अगर हम कोई भी संख्या पढ़ेंगे तो बाईं तरफ से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो बाईं तरफ से लिखेंगे। दाहिने तरफ से इस तरह ऐसे नहीं लिखते, ओके ना। इस तरह पढ़ते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक, तो 4,200, ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा समझने का काम करिए, ओके। तो देखिए, सबसे पहले नियम क्या होता है, लिखने पढ़ने का जो नियम होता है, अगर लिख रहे हैं तो बाईं तरफ से और पढ़ रहे हैं तो बाईं तरफ से। लेकिन पढ़ने के लिए जो नियम फॉलो किया जाता है और दाहिने तरफ से होता है यूनिट टेंस वाला जो है नियम, इकाई दहाई वाला नियम, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। तो जो आपका दाहिने तरफ का जो डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट, वो होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। फिर दहाई का अंक होता है, फिर सैकड़ा का अंक होता है, फिर हजार का अंक, फिर 10,000 का, फिर लाख का, फिर 10 लाख का, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो इस तरह से जो है हम मतलब संख्याओं को जो है पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो ये वाला जो आपका दाहिने तरफ का है, तो ये है इकाई, इसको अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं। यूनिट, किसी भी संख्या का दाहिने तरफ का फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट अंक इकाई का होता है, याद रख लेना, ओके। इकाई का अंक कौन सा है? 4। इकाई का मतलब होता है 1, ओके। तो इसके अंदर जो है 1 का गुणा होता है, इसका गुणा होता है 1 का। 1 गुणा 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, ओके। और फिर दूसरा अंक होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर ये 1000, फिर ये 10,000। तो इकाई और दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं। एक नियम और इस पे जो है पढ़ने के लिए याद करो, इकाई और दहाई को हम एक साथ पढ़ते हैं और सैकड़ा को सिंगल पढ़ते हैं। और सैकड़ा के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो 100 होता है, ठीक। और फिर अगर एक अंक है तो उसको सिंगल पढ़ेंगे, अगर डबल है तो उसको डबल पढ़ेंगे, ओके, जोड़े बना के। इसके आगे वाले जितने होते हैं जोड़े में पढ़े जाते हैं। अब जोड़े में मान लीजिए जोड़ा न बन पाए, 1000 तक ही पहुंच पाए, तो उसको हम 1000 से ही डिनोट करते हैं। कैसे? जैसे यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 98, ये 2 अंक का जोड़ा बन रहा, ओके। पहला जोड़ा 1 बन गया, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। और सैकड़ा वाला जो है इसको हम 100 बोलेंगे, इसको सिंगल पढ़ते हैं सैकड़े वाले को। बाकी जितने होते हैं सबको डबल में पढ़ा जाता है, और अगर डबल तक ना पहुंच पाए तो सिंगल से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से इसको हम डबल पढ़ेंगे, डबल डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे, यानी 98,000। कितना? 98,324, ओके।
इसको अगर शब्दों में पढ़ेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 98,000, ऐसे लिखना पड़ेगा 98,324। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब अन्य संख्याओं के हम जो है आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 9, 8, 3, 4, 5, अरे यार कॉमा मत लगाओ, 2, 1, 7, इस तरह की अंक मतलब संख्या है। कितने अंक की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों की है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो बाईं तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ओके, फिर सैकड़ा का है तो इसको हम बोलेंगे 100, 200। यानी जो मैंने बताया था, इकाई का मतलब 1 गुना, दहाई का मतलब 10 गुना, सैकड़ा का मतलब 100 गुना, हजार का मतलब 1000 गुना, 10,000 का मतलब 10,000 गुना। इनकी प्लेस वैल्यू होती है, तो इस तरह से हम अभी बाद में बताएंगे स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पढ़ना सिखा रहे हैं, तो ये वाला जो अंक होगा, जितने भी अंक हो आप जोड़े में पहले बना लीजिए। पहले इकाई दहाई को जोड़े में कर लीजिए, सैकड़ा को सिंगल करो, बाकी को जोड़े में कर लो। ओके, अब ये 9 बचा अकेले, तो 9 किस में आ रहा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां पर हम बोलेंगे 9 करोड़। अब करोड़ के बाद फिर क्या आएगा? 83,000 नहीं, 83 लाख। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जितना भी है इसको उल्टा भी याद करना होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो 83 लाख 45,217। इतना हम जो है इसको शब्दों में लिखेंगे और ऐसा बोलेंगे भी। अगर बोलने के लिए कहा जाए ये कितना लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? 9,83,45,217। 200 मैंने बताया था ना, सैकड़ा वाले स्थान को 100 बोलना है, 217। तो यहाँ पर इसको मैंने डबल अंक को एक साथ पढ़ा, इसको डबल अंक को एक साथ पढ़ा, और इसको भी एक साथ, और ये सिंगल बचा तो सिंगल बचा है तो सिंगल ही पढ़ेंगे। ओके, तो 9 करोड़ इसका स्थान। तो आपने जो है पढ़ना भी सीख लिया। ओके, 8 अंकों की संख्या पढ़ना सीख लिया। अब इसी तरह से 2 अंक की संख्या तो आप लोग जानते ही, 1 से लेकर के 100 तक याद करते ही हैं। ओके, तो 99 तक 2 अंक होते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी 100 होती है। तो 100 तक तो आप सभी लोगों को आती है। इसके आगे वाली जितनी भी है संख्याएं होती हैं, उनको कैसे जो है पढ़ा जाता है, तो उसका तरीका ये रहा। ओके, आप लोग और प्रैक्टिस करना तो और समझ में आएगा। ओके, अब हम बताने वाले हैं स्थानीय मान। मान लीजिए कि कोई मतलब संख्या है, इसमें कितने अंक है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,83,245। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब ये जो इकाई का अंक है, इकाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट। दहाई को क्या बोलते हैं? टेंस। दहाई को टेंस बोलते हैं। सैकड़ा को 100, इसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, करोड़ को करोड़, 10 करोड़, और फिर अरब को क्या बोलते हैं?
1 अरब को बिलियन बोलते हैं, ओके। और 10 लाख का 1 मिलियन होता है, वो तो इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, यूनिट टेंस 10 की पावर 3 है तो वो 1000 यानी 1000 हो जाएगी। 10 की पावर 6 है यानी 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं। 10 लाख इसके बाद जो है बिलियन जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1 अरब यानी 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 के बराबर होता है 1 बिलियन। इसी प्रकार जो है ट्रिलियन, तो ये इंटरनेशनल यूनिट होती है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये हजार है। इसको हम दूर दूर लिखते हैं तब बनेगा, ऐसे काम बनेगा नहीं, ओके। 6 7 8 3 2 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 लिख दो, ओके। इकाई, ये इकाई का अंक है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। इस बार की संख्या हुई 6,78,323। अब इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कितना होगा वो चीज हम देखते हैं। तो 3 का स्थानीय मान होगा, इकाई का मतलब 1 होता, 1 से गुणा होता, 3 गुणा 1 बराबर 3। दहाई का मतलब 10 गुना यानी 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 गुणा 10 बराबर 20, इसका मतलब होगा 20। अब इसका 3 का, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 3 गुणे 100 गुना, 100 से गुणा कर देंगे यानी 300। अब 8 है, ये हजार के स्थान पर है तो 8 गुणा 1000 बराबर 8000, ओके। फिर ये 10,000 के स्थान पर है तो 7 गुणा 10,000 लिखेंगे, 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, 70,000, ओके। और फिर ये 6 लाख के स्थान पर है तो 6 गुणे 1 लाख कर देंगे, ओके। यानी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख। अब इन्हीं को अगर हम जोड़ लेंगे, जोड़ का जो सवाल होता है, इकाई कोई भी संख्या हो अगर उसको हम जोड़ रहे हैं तो इकाई के अंक के जस्ट नीचे इकाई का अंक ही लिखेंगे, ओके। उल्टा सीधा नहीं करेंगे, तब तो जोड़ आपका सही होगा। तो इस तरह इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इतना ही आएगा, कितना, 6,78,323। तो आज के वीडियो में आपको मैंने क्या बताया कि संख्याओं का यानी नंबर्स का लिखना, पढ़ना और इसके अलावा उसके प्रत्येक डिजिट का जो फ्लैश वैल्यू होती है यानी स्थानीय मान, उसको भी मैंने बताया बड़े ब्यूटीफुल तरीके से, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।